हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं नारियल की, जो ऊपर से कठोर किंतु अंदर से नरम और मीठा होता है। हमें भी अपने जीवन में नारियल की तरह रहना चाहिए, अंदर से नरम और मधुर स्वभाव बनाकर रखना चाहिए। हम बाहर से जैसे भी दिखते हों, लेकिन अंदर से हमें नारियल के समान व्यवहार करना चाहिए, जो मीठा हो और जिसके पास जाए उसको अपनी सारी मिठास दे दे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण परंपरा हमारे चली आ रही है हिंदू धर्म में, जिसमें कि स्त्रियों को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। आज हम बात करेंगे उसकी ही। हमारी जो भारतीय वैदिक परंपरा है, उसके अनुसार श्रीफल को शुभ, समृद्धि, सम्मान, उन्नति और सौभाग्य का सूचक माना जाता है। जहाँ पर एक ओर श्रीफल कैलोरी से भरपूर होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, पोषक तत्व होते हैं, उसके कोमल तनों से जो रस निकलता है उसको नीरा कहा जाता है। लज्जतदार पेय मान करके लोग पीते हैं और सोते समय ऐसा माना जाता है कि नारियल पानी पीने से नाड़ी संस्थान को बल मिलता है तथा नींद अच्छी आती है। इसके पानी में ढेर सारा पोटेशियम और क्लोरीन होता है, जो माँ के दूध के समान होता है। और जिन शिशुओं को दूध नहीं पचता, उनको दूध के साथ नारियल पानी मिला करके पिलाना चाहिए। डिहाइड्रेशन होने पर भी नारियल पानी में नींबू मिलाकर पिलाया जाता है और इसकी गिरी खाने से काम शक्ति इंसान की बढ़ती है। मिश्री के संग खाने से गर्भवती स्त्री की शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाती है और बेबी बहुत ही सुंदर माना जाता है। दोस्तों, हमारे भारतीय पूजन पद्धति में नारियल अर्थात श्रीफल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और नारियल को हम श्रीफल के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर आकर के अवतार लिया था, तो वे अपने साथ 3 चीज़ें लेकर के आए थे: लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष और कामधेनु गाय। इसलिए नारियल के वृक्ष को श्रीफल भी कहा जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी, अर्थात नारियल लक्ष्मी और विष्णु का फल है। नारियल में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। श्रीफल भगवान शिव का परम प्रिय फल भी माना जाता है। मान्यता के अनुसार नारियल में बनी हुई 3 आँखों को त्रिनेत्र का रूप में देखा जाता है और श्रीफल खाने से शारीरिक दुर्बलता तो दूर होती है। अपने इष्ट को अगर आप नारियल चढ़ाएंगे तो आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारे धर्म की प्रकृति के साथ एकात्मता हमेशा बताई गई है। यहाँ प्रकृति का 5 तत्वों जल, थल, अग्नि, वायु तथा आकाश में वर्गीकरण, ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में एक ईश्वर की प्रधानता बताई जाती है। इसी क्रम में जानवरों, पेड़ पौधे, फल फूल सभी को विशेष स्थान दिया गया है हमारे धर्म में। और हिंदू धर्म की कुछ मान्यताएं हमें हमेशा अचरज में डालती आई है। यथा अति पवित्र माने जाने वाले नारियल को महिलाएं नहीं फोड़ सकती, जबकि पूजा के दौरान या फिर किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में नारियल का प्रयोग जरूर किया जाता है। गृह प्रवेश हो, कोई भी नए कार्य का शुभ आरंभ हो, चाहे वो शादी का, अगर लड़के का तिलक कर रहे हो, जब शादी करने वाले होते हैं, बात नक्की करते हैं या बात पक्की करते हैं, उस समय भी तिलक करके जमाई को नारियल और रुपया दिया जाता है। जब शादी के बाद विदाई होती है तभी भी नारियल दिया जाता है। और जब मनुष्य इस धरती से विदा लेता है तो उसकी चिता पे भी नारियल उसके साथ जाती है। कोई भी पूजा पाठ, होम आदि होता है, उसमें नारियल की सूखी गिरी के साथ होम किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि नारियल के बिना अगर कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो अधूरा रह जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म में महिलाओं को नारियल फोड़ने की मनाही की गई है। कहीं पे लिखा हुआ नहीं देखा गया, पर एक जनरल भ्रांति चली आ रही है सालों से। कभी भी आप देखेंगे कोई महिला नारियल फोड़ने वाली रहती है तो लोग बोलते हैं, अरे 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 रुक जाओ, नहीं फोड़ना है। हिंदू धर्म में ऐसा क्यों है, ये आज हम बात करते हैं। इसका मेन कारण है, स्त्री को माता लक्ष्मी का, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है तथा यत्र नार्यति पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता कह करके उनकी श्रेष्ठता बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं। फिर भी पारंपरिक रूप से पूजा के दौरान या अन्य किसी स्वरूप में महिलाओं को नारियल फोड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है।
ये विशेष अधिकार को विशेष रूप से पुरुषों के लिए तक सीमित रखा गया है। दरअसल परंपरागत रूप से नारियल को नई सृष्टि का बीज माना जाता है। इसकी कथा ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र द्वारा नई सृष्टि के सृजन करने से जुड़ी हुई है। तब उन्होंने सर्वप्रथम पहली रचना के रूप में नारियल का निर्माण किया था। यह मानव का ही प्रतिरूप माना जाता है। नारियल को बीज का स्वरूप माना गया है और इसे प्रजनन यानी उत्पादन से जोड़कर देखा जाता है। स्त्रियों को क्या मानते हैं? संतान उत्पत्ति की कारक होती है, इसलिए वो कहते हैं कि बेबी जनरेट करते हैं, बेबी को बॉर्न करते हैं, वो बर्थ देते हैं। इसी कारण उनको नारियल को फोड़ना एक वर्जित कर्म मान करके निषिद्ध कर दिया गया है। हालांकि प्रामाणिक रूप से ऐसा किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं लिखा गया है, ना ही किसी देवी देवता द्वारा निर्देश गया है, परंतु हमारी सामाजिक मान्यताओं तथा विश्वास के चलते ही वर्तमान में हिंदू धर्म की महिलाओं को नारियल फोड़ने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, नारियल को हमारी पूजन पद्धति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और नारियल से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्राचीन समय से ही नारियल से संबंधित कई प्रकार की परंपराएं प्रचलित होती रही है। नारियल नहीं फोड़ना तो चलता है, नारियल के जल से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों, नारियल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आमतौर पर नारियल को बधार कर, हम लोग फोड़ना भी नहीं बोलते हैं, बधारना बोलते हैं दोस्तों, और नारियल को बधार कर ही देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि देने की परंपरा थी, लेकिन जब इस परंपरा पर रोक लगी तो नारियल की बलि देने की प्रथा शुरू हो गई, क्योंकि नारियल को, जैसे मैंने पहले भी बताया, मानव का स्वरूप ही माना जाता है। देवी देवताओं को श्रीफल चढ़ाने के बाद ही पुरुष इसे फोड़ते हैं और नारियल से निकले हुए जल से भगवान की प्रतिमाओं का अभिषेक किया जाता है। दोस्तों, नारियल को श्रीफल भी कहते हैं और ऐसा माना जाता है जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया था तो वो साथ में आए थे और इसीलिए इसे हमारे धर्म में माता लक्ष्मी का स्थान दिया जाता है। शुभ, समृद्धि, सम्मान, उन्नति और सौभाग्य का सूचक है। रीति रिवाज कोई भी हो, हमारे समाज में नारियल भेंट करने की परंपरा आती है। विदाई के समय से लेकर के रक्षाबंधन तक पर बहनें भाइयों को राखी बांध करके नारियल भेंट करती है और रक्षा का वचन लेती है। दोस्तों, अगर किसी के पास एकाक्षी नारियल हो तो माना जाता है वो हो जाता है माला माल। एकाक्षी नारियल बहुत ही दुर्लभ चीज़ होती है। आमतौर पर क्या होता है, नारियल की जटा के नीचे 2 बिंदु होते हैं, लेकिन एकाक्षी नारियल में सिर्फ एक ही बिंदु होता है और ये एक बिंदु वाला नारियल बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है, थोड़ी दुर्लभ है दोस्तों, और जिस घर में ये नारियल होता है वहाँ महालक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है और पैसों की समस्याएं किसी भी प्रकार की हो वो समाप्त हो जाती है। इस नारियल के प्रभाव से घर से वास्तु दोष सारे नष्ट हो जाते हैं और परिवार के सदस्यों को कार्यों में सफलता मिलती है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के पूजन में एक नारियल रखें। अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, इस दौरान आप पूजन में एक नारियल रखें और पूजा के बाद 9 दिन पूजा करके या 1 दिन भी करेंगे आप, उस पूजा को करके आप एक लाल कपड़े में लपेट करके उस नारियल को आप अपनी तिजोरी में रखें और देखें कैसे आप माला माल हो जाते हैं। रात के समय तिजोरी से रखें इस नारियल को निकाल कर सुबह को किसी भी गणेश जी के मंदिर में अर्पित कर दें और गणेश जी से निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, नारियल की गिरी ले लीजिए, नारियल का पानी ले लीजिए, नारियल का पूरा तासीर ले लीजिए, बहुत ही फायदेमंद होता है, लज्जतदार पेय होता है इसका। वात शोधक, विषतंबी, पुष्टि कारक, बलवर्धक और वात पित्त व रक्त विकार नाशक होता है। और दोस्तों, नारियल का पानी हैजे जैसी बीमारी में भी रामबाण की औषधि माना जाता है। मिश्री के साथ अगर खाने से गर्भवती स्त्री की शारीरिक दुर्बलता तक दूर होती है, बच्चा बहुत ही सुंदर होता है।
दोस्तों, सूखी गिरी खाने से आंखों की रोशनी तथा गुर्दे को शक्ति मिलती है और पौष, माघ और फागुन माह में नियमित सुबह गिरी के साथ गुड़ खाने से वक्ष स्थल में वृद्धि होती है, शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। दोस्तों, बहुत सारे चीज़ें हैं नारियल के, हमारे पूजन कर्म में नारियल का तो महत्वपूर्ण स्थान है ही। साथ में अगर हम पर्सनल लाइफ में भी नारियल को अपने खाने पीने में यूज़ करें तो ये पूजा के प्रसाद की तरह है। दोस्तों, नारियल ऊपर से कठोर होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अंदर से नरम, इसलिए अपने स्वभाव को भी नारियल के जैसा करके रखें और जो भी प्रचलित परंपराएं हैं उनको आप मानना चाहें तो माने और नहीं मानना चाहें तो वो आपकी मर्जी, टोटली योर चॉइस। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।